एक अवसर परमेश्वर का दिया हुआ आपके जीवन में बहुत सरलता के साथ आ सकता है, लेकिन उस योजना में जो परमेश्वर की भलाई और आशीष की है, उसके लिए कुछ प्रयास और कोशिश हमको करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? हिजकिय्याह राजा इस काम को, इस प्रयास को कर रहा है, जबकि उसका पिछला जो बैकग्राउंड है वो बता रहा है कि उसका पिछला बैकग्राउंड जो है वो बड़ा फेलियर वाला रहा है। उसको पूर्वजों ने क्या किया है, परमेश्वर को त्याग कर, परमेश्वर से अलग होकर वो संकट में पड़ गए हैं। लेकिन अब ये राजा बना है। अब राजा बनने के बाद इसका निर्णय, इसका डिसीजन जो है वो राजा खुद के लिए, उसके परिवार के लिए और उसके पूरे राज्य के लिए आशीष का कारण होने वाला है। आज मेरे और आपके जीवन में हम सब जो है इस पृथ्वी के ऊपर एक उत्तम भाग को पाना चाहते हैं, लेकिन उस उत्तम भाग को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ प्रयास करना पड़ेगा, कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। सिर्फ अपन 2025 के भरोसे नहीं बैठ सकते। मुझको और आपको परमेश्वर को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मुझको और आपको परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पड़ेगा, परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने को कुछ करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तब हमारे जीवन में भलाई और आशीष को आप देखने लगोगे, छुटकारे को आप देखने लगोगे। जो अब तक नहीं हुआ आपके जीवन में, जो अब तक नहीं हुआ आपके परिवार और घराने में, परमेश्वर इस बात को प्रकट कर रहा है कि हिजकिय्याह के जीवन में, उसके घराने में, उसके परिवार में, उसके पूर्वजों में भी कुछ अच्छी बात नहीं चल रही थी, लेकिन इसने एक निर्णय को लिया है। आज मेरे और आपके जीवन में भी एक निर्णय का अवसर है, क्योंकि परमेश्वर ने एक नए वर्ष को हमारे सामने रखा है। इस नए वर्ष में आप क्या क्या पाना चाहते हैं, आपको उस काम की तैयारी करनी पड़ेगी।